Hello everyone and welcome to the channel. In today's video, I'm going to tell you uses of there in English. आज इस वीडियो में मैं आपको there के uses के बारे में बताऊंगा. And basically in English, there has two uses. Its first use is as an adverb of location, and its second use is to talk about existence of things. There के दो uses हैं. इसका पहला use है as an adverb of location that we shall be talking about in the next slide. And its second use is to talk about existence of things that we are going to talk about in this slide. तो existence of things का मतलब होता है चीजों की मौजूदगी. जब हम बात करते हैं चीजों की मौजूदगी के बारे में, नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में, तो वहां पे हम लोग देयर का यूज करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट. सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट के तौर पर. एंड इन दिस यूज ऑफ देयर इट डज नॉट हैव इट्स ओन मीनिंग. और देयर के इस यूज में इसका कोई मतलब नहीं होता है. वी आर जस्ट यूजिंग देयर टू गिव अ सब्जेक्ट टू द सेंटेंस. हम लोग इसमें बस देयर का यूज करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट को देने के लिए. नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. देयर इज अ पेट कैट एट माय होम. मेरे घर पर एक पालतू बिल्ली है. यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मेरे घर पर एक पालतू बिल्ली है. तो पालतू बिल्ली की मौजूदगी के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ. एंड आई एम यूजिंग देयर एज अ डमी सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. यहाँ पे मैं देयर को एज अ डमी सब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ. इसका मतलब है कि यहाँ पे देयर का अपना कोई मतलब नहीं है. इट डज नॉट हैव इट्स ओन मीनिंग. देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. कक्षा में 20 छात्र हैं. हियर इन द सेंटेंस मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की एग्जिस्टेंस के बारे में कि एक क्लास है एंड इन द क्लासरूम देयर आर 20 स्टूडेंट्स. और क्लासरूम में 20 छात्र हैं. द नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर इज अ कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द स्टेशन. स्टेशन के बगल में एक कॉफी शॉप है. इस एग्जांपल में बता रहा हूँ कि एक स्टेशन है और उसके बगल में एक कॉफी शॉप है. तो यहाँ पे मैं कॉफी शॉप की एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ बाय यूजिंग देयर एज अ डमी सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. देयर का यूज करके सेंटेंस में. देयर विल बी हॉलीडेज फ्रॉम नेक्स्ट वीक. अगले सप्ताह से छुट्टियां रहेंगी. यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक जब आएगा तो कुछ हॉलीडेज मिलने वाला है हम लोगों को. और इस हॉलीडेज की मौजूदगी के बारे में मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक हम लोगों के पास कुछ हॉलीडेज रहेंगी, कुछ छुट्टियां रहेंगी. वी कैन ऑल्सो यूज देयर टू आस्क नंबर ऑफ थिंग्स इन अ क्वेश्चन सेंटेंस. हम लोग देयर का यूज कर सकते हैं इन अ क्वेश्चन सेंटेंस टू आस्क नंबर ऑफ थिंग्स, चीजों की संख्या के बारे में पूछने के लिए. हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक. एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं. यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं. दैट मीन्स आई एम आस्किंग नंबर ऑफ डेज इन अ वीक. हम यहाँ पे पूछ रहे हैं दिनों की संख्या एक सप्ते में. तो यू कैन सिंपली आंसर दिस क्वेश्चन. देयर आर 7 days इन अ वीक. एक हफ्ते में 7 दिन होता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन द सेकेंड स्लाइड आई एम गोइंग टू टेल यू द यूज ऑफ देयर एज एन एडवर्ब ऑफ लोकेशन. यहाँ पे मैं आपको देयर का यूज बताऊंगा एज एन एडवर्ब ऑफ लोकेशन, जहाँ पे हम लोग देयर का यूज करेंगे लोकेशन के लिए. एंड इट्स मीनिंग वुड बी वहां. इसका मतलब होगा वहां. द फर्स्ट एग्जांपल इज द मैथ टेक्स्ट बुक्स आर ओवर देयर. गणित की पाठ्य पुस्तकें वहां हैं. यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स की कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं जिसको वहां पर रखा गया है, वो वहां पर है. तो कुड यू प्लीज फेच दीज टेक्स्ट बुक्स फॉर मी. क्या आप मेरे लिए ये टेक्स्ट बुक्स ला सकते हैं. तो वहां पे आप इसका यूज करिएगा. स्टॉप राइट देयर. वहीं रुक जाओ. हियर इन दिस फ्रेज आई एम गिविंग अ कमांड टू समबडी. मैं किसी को हुक्म दे रहा हूँ कि वहीं रुक जाओ. डोंट मूव फॉरवर्ड. आगे मत बढ़ो. वहां पे भी आप देयर का यूज कर सकते हैं. डू यू वांट टू सिट हियर और देयर. क्या आप यहाँ बैठना चाहते हैं या वहां. यहाँ पे लेट्स से आई एम सिटिंग हियर एंड देयर इज एन एम्प्टी प्लेस ओवर देयर. वहां पे एक खाली जगह है. तो मैं इनको ऑफर कर रहा हूँ कि क्या आप यहाँ बैठना चाहते हैं, वेयर आई एम सिटिंग, और ओवर देयर वेयर देयर इज एन एम्प्टी प्लेस, और वहां जहाँ पे खाली जगह है. तो वहां पे भी आप लोग देयर का यूज कर सकते हैं. एंड इट्स लास्ट एग्जांपल इज प्लीज डोंट गो देयर. कृपया वहां ना जाएं. लेट्स से मैं एक जगह से घूम के आ रहा हूँ एंड आई फाउंड दैट अ फ्यू पीपल वर फाइटिंग
a few people were using some abusive words, and there was a complete chaos there. तो मैं बोल रहा हूँ अपने रिलेटिव से या अपने नेबर से कि वहां मत जाओ, प्लीज डोंट गो देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन, वहां पे एक लड़ाई चल रही है. आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल फॉर यू. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe the channel and press the bell icon. Like the video and share it with your friends. Bye bye.